नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और खूब बढ़िया से मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपने छोटे से प्यारे से खूबसूरत चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स में कहाँ तक पढ़ लिया था ना, आपको याद होगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं आप लोग फेयर बना लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, जितना चीज़ें पढ़ाया गया उतना समझ लिए होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग बेटा हम बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम से करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल की जो स्टार्टिंग होगी वो बोर्ड लेवल प्रॉब्लम से करेंगे, ठीक। ताकि पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम उससे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। फिर नीट जो प्रीवियस ईयर में नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे, या फिर जो आ सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। जो आईटी जेईई और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सो डोंट वरी, आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा और जितने भी वीडियो लेक्चर आ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर उसको पूरा आप देखिएगा। वीडियो चैनल को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। इसके पहले वाले क्लास में परिमित लंबाई के चालक तार के कारण, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। उम्मीद करते हैं हर बच्चे को याद होगा। आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, रफ फेयर सब कुछ लेके उठा इत्मीनान से बैठ जाइए वीडियो लेक्चर देखने के लिए, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको मज़ा आएगा, है ना। आप ऐसे सिर्फ मोबाइल में देखते रहेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। चलिए, बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को पहले समझते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा और ये फार्मूला अगर लगेगा तो क्यों लगेगा। धीरे धीरे हम अपना कंसेप्ट बनाएंगे और उस कंसेप्ट की मदद से धीरे धीरे हम जेईई एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम तक आप सबको लेके चलना बेटा। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? ओके बच्चों, आप लोग ज़रूर तैयार होंगे क्योंकि आप लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, इंजीनियरिंग और मेडिकल का सपना देखा है, तो ज़रूर आप लोग तैयार होंगे। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं दिए गए वर्गाकार फ्रेम ABCD, ये ABCD एक वर्गाकार फ्रेम कह रहे हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। फ्रेम की भुजा की लंबाई स्मॉल a है और इसमें बह रही धारा I है। तो चलिए क्वेश्चन को हम इन शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। ये ABCD क्या है, एक वर्गाकार फ्रेम है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। हर भुजा में इसके हर साइड में I करंट है। सबसे पहले बात नोटिस करने वाली ये है कि हर साइड में कितने करंट है इसके, I। और स्क्वायर है, वर्ग है, अगर वर्ग है तो प्रत्येक साइड कितना होगा बेटा, स्मॉल है। अगर स्क्वायर है तो प्रत्येक साइड कितना होगा, स्मॉल ए ही होगा, नो डाउट। अब यहाँ पे सेंटर इसका ये है, देखो वर्ग के केंद्र पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट आता है वर्ग का केंद्र बेटा, एकदम बेसिक आपको सिखाएंगे। जिस बच्चे को एकदम फिजिक्स नहीं आते बेटा वो भी हमारे इस क्लास से सीख जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ग का केंद्र क्या होता है बेटा। तो ज़्यादातर बच्चे तो यहीं फंसे जाते हैं, वर्ग का केंद्र क्या होता है। तो आप समझिए विकर्ण का कटान बिंदु बेटा, विकर्णों का कटान बिंदु, विकर्णों का कटान बिंदु, विकर्णों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, वर्ग का केंद्र कहलाता है। वर्ग का केंद्र कहलाता है। सबसे पहली बात बेटा ये आपको नोटिस करना है, विकर्ण क्या होते हैं। जैसे ये एक रेखा खींचा गया AC, ये विकर्ण है। दूसरा रेखा BD खींचा गया, विकर्ण। ये दोनों विकर्ण जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगे वो क्या हो जाता है, वर्ग का सेंटर हो जाता है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। क्लियर हो रही बातें यहाँ तक? इतनी बातें क्लियर हो रही सबको? यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना। अब आप देखो, उसने कहा साइड कितना दिया गया है, A। ये जो स्क्वायर है इसकी भुजा जो है A है। अब आप देखो, सिर्फ आप AD की बात करो, सिर्फ आप AD की बात कर लो। AD जो भुजा है बेटा इसमें करंट I फ्लो हो रही है। अब आप ध्यान से समझिएगा, कोई फार्मूला क्यों लगता है, उसके लगने की वजह क्या है, यही चीज़ आपको समझना है। बाकी ये नहीं रटना है इसमें कौन सा फार्मूला लग गया बेटा और उस फार्मूले को रट करके सवाल को ख़त्म कर दिए। आपको प्रॉब्लम देखना है और प्रॉब्लम में कोई चीज़ क्यों लग रही है ये चीज़ आपको समझना है और यही हमें सिखाना है। समझ में आ रही बातें सबको? तो ये आपका एक साइड AD है, AD में करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये धारावाही चालक है कि नहीं है। तो एक एक बात बेटा आपको अच्छे समझना है। AD क्या है, धारावाही चालक। ओके सर, धारावाही चालक हो गया।
कुछ बातें याद आ रही थियरी की। एडी धारावाही चालक हो गया। अब अगर हम आपसे पूछे ये परिमित लंबाई का है क्या परिमित लंबाई का है, कैसे सर जानेंगे कि ये परिमित है, कैसे जानेंगे परिमित है? परिमित जानने के लिए बहुत आसान, अगर आपको लंबाई दिया गया है क्वेश्चन में, जो वायर, जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, यदि आपको उसकी लंबाई पता है तो परिमित लंबाई का हो जाएगा। आपको पता है ये क्या है, परिमित लंबाई का है बेटा, क्योंकि इसकी भुजा कितनी दी गई है, ए, परिमित लंबाई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो पहली बात, इसमें करंट फ्लो हो रही है इसलिए धारावाही चालक हो गया, और ये परिमित लंबाई का हो गया। अब अगर ये धारावाही चालक है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाएगा। बोलिए आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? यस बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब जैसे ही आपको ये दोनों डाटा मिला, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए, क्या इस टाइप से कोई डेरिवेशन हम लोगों ने किया है? यस बच्चों, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करने का एक बेहतरीन फार्मूला है। फार्मूला क्या है? B बराबर μ0/4 पाई I/A sin φ1 प्लस sin φ2। बोलो, हर किसी को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं? ये पहली बात तो धारावाही चालक है और वो भी परिमित लंबाई का है, तो एक ही फार्मूला हमारे सिलेबस में है, हमारे कोर्स में है, तो हम क्यों ना इसको लगाएं। अब इस फार्मूले को लगाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आप इस फार्मूले से पूछिए। μ0/4 पाई कांस्टेंट है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें करंट देखो आपको मिल ही जाएगी, आई दिया है। और ए क्या है बेटा? ए आपको समझना है, ए ये नहीं है जो वर्ग की भुजा दिया गया है। 90% बच्चे तो यही गलती कर देते हैं, ए का मान उठा करके डायरेक्ट यहीं ठोक देते हैं और मुस्कुराते हुए ये बोर्ड पेपर से या कंपटीशन के पेपर से आते हैं और सवाल उनका बेटा गलत होता है। ए यहाँ क्या है आप याद करिए, ये यहाँ ये करंट का रिंग कंडक्टर हुआ करता था और यहाँ पे पॉइंट O हुआ करता था। ये बेटा ये डिस्टेंस हुआ करती थी A। याद आ रहा आपको डेरिवेशन? आप कॉपी खोल लीजिए, यदि आपको याद ना हो तो फेयर कॉपी आप खोल लीजिए बेटा, फेयर कॉपी आप खोलिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। ठीक, ये धारावाही चालक तार है, ये वो बिंदु है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो व्हाट इज द ए क्या है? उस बिंदु की धारावाही चालक तार से लंबवत दूरी है बेटा। ये जो ए है, जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है उसकी चालक तार से लंबवत डिस्टेंस है। क्लियर? अब हमको ज्ञात कहाँ करना है? यहाँ पर चालक तार हमारा यहाँ है, तो क्या करेंगे? एक लंब डालेंगे बेटा। ये देखो, ये हमारा जो होगा यही ए का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये जो फार्मूले में ए आता है वो हमारा ये है। बातें समझ में आ रही हैं? तो अब इसको हम फाइंड करेंगे, अभी उसको देख लेते हैं। और क्या क्या हमको चाहिए? φ1 और φ2। अब ये φ1 और φ2 क्या है बेटा? इसके दोनों सिरे, ये जो चालक तार है परिमित लंबाई का, दोनों सिरे इस बिंदु पर जितना कोण बना रहे हैं वो φ1 और φ2 हुआ करता था। अब आप ज़रा खोजिए, इसका एक सिरा यहाँ है, इसको मिलाएंगे तो ये वाली रेखा आएगी, दूसरा सिरा ये, इसको मिलाएंगे ये वाली रेखा आएगी। ये आपका होगा बेटा φ1 और ये होगा आपका φ2। अब देखो ये पूरा का पूरा केस यहाँ पर बेटा आपको मिल गया होगा। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे तो ये 100% बेटा सबको समझ में आया होगा। अब बस सवाल में कुछ रह नहीं गया है, सवाल को बस सॉल्व कर लेना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, अब इसका मतलब हमको सबसे पहले ए ज्ञात कर लेना है, उसके बाद φ1 और φ2 ज्ञात कर लेना है। फिर AD जो आपको साइड दिख रही है, इस AD के कारण मिल जाएगा हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। कहाँ पर? O पर। देखिए बेटा, अब इसी चित्र को हम यहाँ निकाल करके बनाते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा सबको, सॉल्व करने के लिए बस। देखिए ये आपका बेटा यही केस है। ये आप देखो, वर्ग की भुजा कितना दिया गया बेटा? स्मॉल a। अब ये वर्ग का सेंटर है, वर्ग का क्या है बेटा? सेंटर। तो आप याद कर लीजिए, जो सेंटर होता है वो साइड से आधी दूरी पर होती है। अगर ये स्मॉल a है तो ये कितना होगा बेटा? इसका आधा, भुजा का आधा कितना होगा? a/2। तो ये लंबाई हमको मिल गई बेटा a/2।
सॉरी बच्चों, ये लंबाई क्या मिल गई, a/2। अब φ1 और φ2 कितना होगा, ज़रा चेक करिए बेटा, ये φ1 है और ये φ2, ये कितना कितना होंगे। चलिए थोड़ी सी ज्योमेट्री बेटा आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा रेखा गणित आपको आना चाहिए, इतना तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप देख लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, पूरे मन से सीख लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल बेटा बार बार आएंगे, ऐसे सवाल बार बार आएंगे, आप कंफ्यूज ना होइएगा। देखो ये आपका टोटल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर है ना, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ओके, अगर ये 90 है तो विकर्ण समद्विभाजित करता है, विकर्ण कोणों को क्या करता है, बाइसेक्टर होता है, समद्विभाजित करता है। ये हो गया 45। अब ये वाली भुजा इस पर 90 डिग्री बना रही है, ये 90 हो गया और ये इसमें 45 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, 180। ये अगर 90 हो गया और ये 45 हो गया तो φ2 की वैल्यू कितना होगी, 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 90 डिग्री। इसी तरीके से बेटा यहाँ भी ये 45 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर। इसमें करंट कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो आपको क्या क्या मिल गया, φ1 मिल गया, φ2 मिल गया, कितना है 45, और ये डिस्टेंस भी कितना मिल गया, a/2। अब हम ये जो AD है ना, AD यहाँ लिख दे रहे हैं, AD के कारण, किसके कारण बेटा, AD के कारण बिंदु O पर तीव्रता, AD के कारण बिंदु O पर तीव्रता हम निकाल सकते हैं। इसको मान ले रहे हैं B1, तो वैल्यू रख दें फार्मूले में, μ0/4 पाई I/A, माने A का मतलब है डिस्टेंस, कितना है बच्चों डिस्टेंस, a/2 इंटू साइन φ1, कितना बेटा, साइन 45 इंटू साइन 45। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई भी समस्या बेटा आप कमेंट लिख करके ज़रूर बता दीजिएगा। ओके बेटा, ये आपका हो गया μ0/4 पाई, ये देखिए ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2I/A, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। साइन 45 मान 1/√2, फिर साइन 45 डिग्री 1/√2। क्लियर। इसको हल करेंगे तो μ0/4 पाई 2I/A, देखो हर समान है तो वहाँ से जुड़ जाएगा 2/√2। क्लियर। यहाँ से अब आप देखो बेटा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √2 बचेगा। आपका ये हो जाएगा μ0/4 पाई, ये आपका हो गया 2√2I/A। μ0/4 पाई की वैल्यू रख दिया जाए, ये हो जाएगा 2√2, μ0/4 पाई कितना होता है, 10 की घात -7 I/A। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, B1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अभी जो AD वायर है, AD वायर की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आई B1, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2√2 इंटू 10⁻⁷ I/A। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। आगे देखिए, अब ये जो वायर है इसमें भी धारा है, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड अपने यहाँ बनाया। इसी तरीके से जो DC है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, ये भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। CB है, BA है, इसमें चारों भुजाएं उठा, चारों भुजाएं स्क्वायर की चारों साइड यहाँ पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। आर यू श्योर, क्या आपको क्लियर हो रही है बात। अगर ये परिमित लंबाई का चालक तार है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अपनी बनाया, तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, हर कोई यहाँ अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब अभी तो आपने सिर्फ एक ही निकाला है, सिर्फ AD की वजह से ही अभी आपने निकाला है, अभी तो बाकी चीज़ें बेटा निकालना बाकी हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा, जितना मैग्नीट्यूड बेटा AD की वजह से यहाँ आया है, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र इस वाली साइड की वजह से भी आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगा, φ1 और φ2 की वैल्यू भी सेम रहेगी। अगर इसकी वजह से आप निकालोगे तो यहाँ भी देखो डिस्टेंस सेम रहेगी, φ1 और φ2 सेम रहेगा। परिमाण तो चारों भुजाओं के द्वारा सेम आएगा, जो मैग्नीट्यूड इस भुजा के द्वारा यहाँ आया है वही चारों भुजाओं के द्वारा, बाकी शेष तीनों भुजाओं के द्वारा यहाँ पर आने वाला है। लेकिन सवाल ये है बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या करें बेटा, इसको हमको डायरेक्शन चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, डायरेक्शन। ऐसे डायरेक्ट हम जोड़ नहीं सकते हैं। क्या यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। ओके, तो AD के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आई है, इसको ऊपर लिख ले रहे हैं। B1 बराबर आया है
2√2 10⁻⁻7 I/A। क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन आपको पता है ना, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम। किस हाथ का नियम बच्चों? दाएं हाथ का नियम। मैंने आप सबको बताया है, सारे बच्चों को बहुत क्लियर कट बताया है। पूरे मैग्नेटिज्म में सिर्फ दाएं हाथ अपना याद रखिए, दाएं हाथ का नियम बताया था। मैंने कहा था करंट को अंगूठा दिखाना है बेटा। करंट को क्या दिखाना है? अंगूठा। करंट के ये आपका दाहिना हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ है। आप भी अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए। आप जहाँ भी बैठे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ दाहिना हाथ अपना उठाएंगे बेटा। ये दाहिना हाथ है, ये करंट, ये दाहिना हाथ है हमारा, और ये अंगूठा है। अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखना है और फैले हुए अंगुलियों को वहाँ रखना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। फैली हुई अंगुलियों को वहाँ रखना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। अभी देखिए, ये पहले तो हमने क्या किया, अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में लेके आए, अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में लेके आए। अभी क्या करेंगे, हाथ को घुमाएंगे बेटा। अगर हम हाथ घुमा रहे हैं तो ये अंगुलियाँ कहाँ आ रही हैं? बाहर की तरफ आ रही हैं कि अंदर की तरफ? ज़रा देखो ध्यान से। अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, अंगुलियाँ कहाँ हैं? उस बिंदु की तरफ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो बताओ ये बाहर की तरफ आ रही हैं? यस बच्चों, अगर बाहर की तरफ आ रही हैं तो ये जो B1 की वैल्यू है वो बताओ क्या होगा? क्रॉस होगा कि डॉट होगा? यहाँ डॉट होगा बेटा, बाहर की तरफ आ रही है। देख लीजिए ये बाहर की तरफ। अभी ये जो DC भुजा है, DC भुजा या CD भुजा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और ये अंगुली को यहाँ लेके चलेंगे, देखो इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है तो यहाँ भी डॉट आएगा। अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, ये बाहर की तरफ ये भी आ रहा है और इसकी वजह से भी बाहर की तरफ। तो जितने भी साइड हैं बेटा, जितने भी साइड हैं, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड परिमाण में बराबर और दिशा में समान है। किस दिशा में है? सबके सब बाहर की तरफ। तो एक के कारण हमने निकाला है, तो सबके कारण अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परिणामी आ जाएगा। इसलिए बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, इसलिए बिंदु O पर परिणामी तीव्रता B एट द पॉइंट O 4 टाइम्स B1। 4 कितना आया है? 2√2 × 10⁻⁻7 I/A। तो ये हो जाएगा 8√2 × 10⁻⁻7 I/A। ये बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। समझ में आया बेटा? इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और सवाल को नोट करिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये इसके पहले वाला जो सवाल कराया गया अच्छे से समझ में आया हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, हाँ सर समझ में आया, मुझे बहुत अच्छे समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया होगा तो तब भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम फिर से कोशिश करेंगे आपके डाउट को, आपके प्रॉब्लम को, आपकी समस्याओं को फिर से हम लेंगे और उस पर फिर से चर्चा होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज है बेटा, कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज क्या है बेटा? ABC। और इसकी जो भुजा दिया गया है, कितना दिया गया है? A। प्रत्येक भुजा में धारा कितना दिया है इन्होंने? कैपिटल I दिया है। आपसे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड केंद्र पर, कहाँ पूछ रहे हैं? केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब फिर से वही सवाल बेटा, समबाहु त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है और क्या होता है? तो आप इसको लिख लीजिएगा। केंद्र, केंद्र कहाँ आपको मिलेगा? सबसे पहले बात ये बेटा, कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक, या आप कह सकते हो भुजाओं के लंब समद्विभाजक या कोणों के समद्विभाजक, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज में बेटा सब एक ही होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं भुजाओं के, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धक, लंब अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर काटते हैं उसे
त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं बेटा? उसे त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में बेटा आप चाहे भुजाओं का लंबवर्धक खींचिए, कोणों का अर्धक खींचिए, सब एक ही जगह काटते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लंब डाला गया बेटा, इस शीर्ष से सम्मुख, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब, यहाँ से ये लंब पड़ा है, यहाँ से ये लंब पड़ा है और यहाँ से ये लंब पड़ा है, ये तीनों जहाँ पे कट करेंगे बेटा वो त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। अब सबसे पहले ये समझना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, हम किस फार्मूले से इसको सवाल को प्रोसीड करेंगे। तो पहले सवाल में क्या क्या दिया है बेटा, आपको देखो ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है, ए सी दिया गया है। अगर ए बी है तो आप मुझे बताओ बेटा ए बी, इस ए बी में धारा है कि नहीं है? अगर ए बी में धारा है तो ये धारावाही चालक तार हो गया, पहली जानकारी। ऐसे बेटा सवाल को छोटे छोटे भाग में लिख करके समझा करिए, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कौन सा फार्मूला मिलेगा। सारी चीज़ें बेटा आपके सिलेबस से ही आती हैं, बच्चा समझ नहीं पाता है कि कौन सा फार्मूला हम किस टाइम लगाएं। तो वही ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा। फिजिक्स तो बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, फिजिक्स बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर होंगे। हम अगर आपको ये सिखा पाएँ कि फिजिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं बेटा, हाउ टू अप्लाई फार्मूला इन न्यूमेरिकल्स बेटा, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी आंकिक प्रश्न में फार्मूलों को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे हम जानेंगे सर यही फार्मूला लगेगा। ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति बेटा आपको समझना है। उसके बाद फिर कोई समस्या होगी नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बस इतना ही आपको समझना होता है। बाकी तो फार्मूले और डेरिवेशन तो सब कोई ना याद कर, हर कोई ना कोई याद कर लेता है बेटा। देखिए धारावाही चालक तार, तो ए बी क्या है? धारावाही चालक तार। अब पूछते हैं क्या इसकी लंबाई परिमित है कि अनंत है? तो लंबाई यदि दिया जाए, मैंने बताया क्वेश्चन में यदि लंबाई दे दिया जाए, भुजा की लंबाई दे दिया जाए, ए है, बी है, एक्स है, वाई है, या 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, आपको तुरंत समझना बच्चों, क्या समझना है? तुरंत आपको समझना है कि परिमित लंबाई वाला है। कौन वाला है? परिमित लंबाई का है। अगर ये परिमित लंबाई का हो गया तो परिमित लंबाई का फार्मूला सबको पता है, फार्मूला होता है b बराबर μ0/4 I/a sin φ1 प्लस sin φ2। जितनी ज़्यादा बार बेटा आप फार्मूला लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा बार फार्मूला लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। तो कहने का मतलब हमको इसी फार्मूले पर काम करना है, μ0/4 कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट भी हमको मिल गया ए क्या है बेटा? उस बिंदु की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए पॉइंट पी अगर है तो हमको ओ पी चाहिए बेटा, क्या चाहिए? सेंटर से इस भुजा के लंबवत दूरी चाहिए और सॉरी बच्चों, और φ1 और φ2 चाहिए। φ1 क्या होता है? दोनों एंड इस बिंदु के साथ जो एंगल बना रहे होते हैं वो φ1 और φ2 होते हैं। ये φ1 मान लीजिए और ये आपका क्या हो गया? φ2। तो φ1 φ2 और एक चाहिए हमको। चलिए इसको मिटाते हैं बेटा। अगर यही 3 बातें हमको मिल जाएं तो फिर सवाल ख़त्म, आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो आप मुझे बताओ बेटा इस त्रिभुज में कितनी भुजा है? क्या सर इतने बेकार सा क्वेश्चन करते हैं हम लोगों से? भाई त्रिभुज में 3 भुजा है बेटा। अगर 3 भुजा है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी बेटा? ऊपर 3 मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तीनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेंगी कि घटेंगी, इसकी डायरेक्शन बेटा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी एक भुजा के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी एक साइड की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जितनी एक साइड की वजह से आएगी उतनी तीनों साइड की वजह से आएंगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है बेटा। फिर उसके बाद डायरेक्शन चेक करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो सबको ऐड करना है। चलो ए बी यही ले लेते हैं बेटा। जो ए बी वायर है इसी को हम बना लेते हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके की कहानी है बेटा, आप देख लीजिए। चलिए आप हमको बताइए, यहाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हैं बेटा, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। यह सबको पता होगा क्योंकि ये बेटा अर्धक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, हमको ये चाहिए। अच्छा इसकी भुजा कितनी है? ए। अगर ए है भुजा तो इसका ये आधा कितना होगा बेटा? a/2 होगा। आधा कितना होगा? a/2 होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब अगर ये 30 डिग्री 90 डिग्री तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। इसका मतलब बेटा हमको मिल गया φ1 60 डिग्री, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। इसी तरीके से इसमें भी ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब φ1
x/2 ये हमको पता चल गया कितना है 60 डिग्री। क्लियर। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमको पता चल गया कितना है बेटा। डिस्टेंस को अगर x मान लें, नो अभी कहाँ पता चल गया भाई, अभी पता कहाँ चल गया। अगर ये पॉइंट P अगर हम मान लें तो इसको ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा त्रिकोणमिति लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं बच्चों, थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगा लेते हैं। समकोण त्रिभुज, हाँ यही तो है ना बेटा। यहाँ आ जाओ, ये आपका पॉइंट B है, ये O है और ये मान लीजिए P है। समकोण कौन त्रिभुज बेटा, समकोण त्रिभुज OPB में, OPB में देखो हमको ये वाली भुजा चाहिए, ये वाला कोण पता है तो tan 30 ले लें। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यक्स, क्या मान लेते हैं यक्स। तो ये हो गया बेटा x अपान लंब बटे आधार, ये तो कर्ण होगा ना भैया, इसको बटे में मत रख दीजिएगा। tan ले रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा आपका यक्स, आधार कितना होगा PB। तो x बराबर हो जाएगा PB tan 30। PB का मान PB, ये देखो भुजा है ना बेटा, ये त्रिभुज की भुजा कितना दिया गया A, तो उसका आधा A/2 होगा। कितना होगा A/2, ये भुजा है A/2, यहाँ हमने लिख दिया A/2। tan 30 अंश का मान कितना 1/√3 बेटा, तो ये हो जाएगा A/2√3। ये आ गया। अब आपको φ1 φ2 मिल गया, x मिल गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड AB की वजह से B पर मैग्नेटिक फील्ड अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा AB के कारण बिंदु O पर तीव्रता, AB के कारण बिंदु O पर तीव्रता कितनी हो जाएगी मान लेते हैं ये B1 हो गया बेटा। फार्मूला क्या कहता है, μ0/4 पाई I/A sin φ1 sin φ2, यही कहता है। चलिए वैल्यू रख दिया जाए बेटा, μ0/4 पाई रहने दो ऐसे जैसे है। I करंट वही है, साइड कितना आया बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई है A/2√3। साइन कितना है 60 साइन 60 प्लस साइन 60। किसी कोई तकलीफ, अब ऊपर मिटा दे रहे हैं बेटा, आप वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा, ऊपर मिटा दे रहे हैं। अब आ गया है हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है, बस इसी को बेटा सॉल्व कर लेना है। ओके चलिए अगर हम देखेंगे बेटा B1, तो B1 आपका हो जाएगा μ0/4, ये चला ऊपर तो ये हो जाएगा 2√3 I/A साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2। AB कितना √3/2। तो ये आपका हो गया B1 बराबर μ0/4 पाई 2√3 I/A कितना A। तो देखो हर समान है भैया, अंश जुड़ जाएगा, 1√3 2√3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो आया कितना, आया μ0/4 पाई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत उठा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आया कितना μ0/4 पाई। देखो √3 से √3 क्या होगा, गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 6 है, 2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6 I/A। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप काटना चाहते हो तो इसको आप काट सकते हो बेटा। ये हो जाएगा B1 बराबर μ0, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 3I/2 पाई A। किसी कोई दिक्कत, नो सर। ये आ गया भुजा 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पहली भुजा है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन जरा चेक करते हैं बेटा, डायरेक्शन दाएं हाथ का नियम। करंट देखो आ रहा है नीचे की तरफ, तो ऐसे अंगूठा हमारा करंट की डायरेक्शन में, फैले हुए अंगुलियां उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो देखो बाहर की तरफ आ रही है, कहाँ आ रहे हो बच्चों, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा। अच्छा इसमें ज़रा करंट दौड़ा के देखा जाए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, ये भी बाहर की तरफ। देखो करंट की दिशा में अंगूठा, बाहर की तरफ अंगुली है डॉट, इसकी वजह से भी क्या आएगा डॉट। देखो करंट की दिशा में अंगूठा है और ये बाहर, तो तीनों जो साइड है,
तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है बच्चों? बाहर की तरफ। तो बताइए जोड़ेंगे घटा लेंगे? अरे सिंपल सी बात है, जोड़ लेंगे भैया, सबको जोड़ लेंगे। दिस प्लस दिस प्लस दिस, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा। जुड़ने का मतलब क्या? अगर एक का पता है तो 3 का गुणा कर दें। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 3 से गुणा हो जाएगा, 3 × B1। B1 की वैल्यू कितना आया है? आया है μ0 3I/2πa। तो ये हो जाएगा 3 × 9 μ0 I/2πa। ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? वीडियो पास करके नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं? 3। बोर्ड पे अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बेटा। 1 मिनट, थोड़ा सा विजिबिलिटी। हाँ ठीक है बेटा, ओके, सब कुछ सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लेवल बेटा अब इसका हमने बढ़ा दिया है। अभी जो इसके पहले वाले 2 सवाल थे वो थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा सा लिटिल मोर कह सकते थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी इस सवाल में थोड़ा सा लेवल बेटा उठा रहे हैं। अभी धीरे धीरे जो है लेवल हम बढ़ाएंगे बेटा और चलेंगे IIT एडवांस तक लेके चलेंगे बेटा। JEE एडवांस तक आपकी प्रॉब्लम कराएंगे और आप पूरा वीडियो देखिएगा। जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कराया, मैं गारंटी लेता हूँ बेटा इस टॉपिक पर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे कभी फंस नहीं सकता है। ये हमारी प्रॉमिस बेटा, हमारी गारंटी है। आप बस वीडियो देखिएगा अच्छे से। तो देखिए इसमें है क्या, ये एक जो है चालक तार दिया गया है। देखो ये पहले यहाँ सीधा है, यहाँ सीधा है, उसके बाद इस तरीके से सर्कल के शेप में हो गया है और फिर यहाँ जा कर के ये वापस सीधा हो गया है। और ये जो सर्कल बनाया है उसकी रेडियस कितना है? स्मॉल r है। और यहाँ पे सेंटर पर ये जो कोण बना रहा है वो कितना है? 60 डिग्री। आपसे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O कितना होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा, लेकिन ये लॉजिकल सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन के बच्चों, कोई भी बच्चे, हर बच्चे के लिए बेटा सीखने वाली चीज़ इसमें है। तो ये जो वायर है इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये जो आप चाप दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये जो सीधा तार है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बने। अगर कोई चालक तार है बेटा, कोई भी चालक तार है, धारा अगर उसमें फ्लो हो रही है तो समझिएगा सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब वो अलग बात है फार्मूले पर जा कर के मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन निकालना तो सबकी वजह से पड़ेगा बेटा। अब सवाल ये है कि सर कैसे हम जानेंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला नहीं लगेगा। तो आप समझिए बेटा, ये PQ जो है, PQ और RS पर पहले चर्चा करते हैं बेटा। कैसे हम सीखते हैं, कैसे हमारा दिमाग सोचता है, कैसे आप सोचोगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और कैसे सवाल को बेटा शुरू करें, यही तो मुझे आपको सिखाना है। ये जो PQ और RS है, ज़रा इनकी बात करो बेटा। PQ और RS, जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ उन सवाल का आप जवाब देते जाइए, अभी आपको तुरंत सलूशन मिल जाएगा बेटा। पहले आप बताइए PQ RS ये धारावाही चालक तार हैं कि नहीं है। तो इसके लिए इसमें धारा चेक कर लीजिए, इसमें धारा है, इसमें धारा है। बिल्कुल बेटा ये धारावाही चालक तार हुई। क्या हुई बेटा? धारावाही चालक तार हुई कि नहीं हुई? PQ और RS। ये दूसरी बात बताओ, ये सीधा है कि नहीं है? बिल्कुल सर सीधा ही है। बताओ ये परिमित लंबाई का है क्या? परिमित लंबाई परिमित है क्या? परिमित बताइए, जल्दी बताइए, परिमित है क्या? परिमित। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने आपको बताया कि परिमित और अपरिमित कैसे चेक करते हैं। अगर जो बच्चा ध्यान से सुना होगा वो तुरंत जान जाएगा परिमित लंबाई वाला है क्या परिमित लंबाई वाला बेटा। तो अभी मैंने बताया, यदि क्वेश्चन में बच्चों लंबाई दिया गया हो, यदि क्वेश्चन में आपको लंबाई दिया गया हो तो समझिएगा परिमित है। अगर लंबाई आपको नहीं दिया गया है तो समझिए बेटा अपरिमित वाला ही केस है। तो यहाँ पे आपको इसकी लंबाई दिया गया है। लंबाई अगर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, क्योंकि आपको दोनों एंड पता है बेटा। भले इसको ना दिया गया हो कितना सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन दोनों एंड तो आपको पता है भैया। दोनों एंड, एक का एंड P है, एक का एंड Q है, तो यहाँ R है और यहाँ S है। अगर दोनों के एंड पॉइंट आपको पता है, ध्यान से सुनना बेटा, ये तीनों कंडीशन आप देखो। अगर एंड पॉइंट पता है तो परिमित हो गया, पहले तो ये आप समझिए। अगर एंड पॉइंट पता हो गया, परिमित हो गया। अब ये 3 कैरेक्टर बेटा किस डेरिवेशन में मिलते हैं, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। सीधा परिमित धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप किस फार्मूले में ज्ञात किए थे? बताइए बेटा। यस, B बराबर
म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बोलो क्लियर है सबको? इसी फार्मूले से तो हम लोगों ने ज्ञात किया था अभी तक। अब इसमें इसी फार्मूले से बेटा मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत सारे केस बताए थे बेटा। इसी फार्मूले के मैंने 3 केस आपको बताया था। अगर आपको याद हो बेटा, जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखे हैं उन्हें पता होगा, और जो लोग वीडियो लेक्चर नहीं देखे इसके पहले वाला, तो प्लीज़ बच्चों जा करके उस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। गारंटी लेते हैं ये सवाल आपको समझ करके मज़ा आ जाएगा। ये तीनों केस बेटा मैंने डिस्कस किया था। पहले जब दोनों सिरा क्या हो बेटा, इन्फिनाइट हो। दूसरा था जब एक सिरा पता हो, सिर्फ एक सिरा इन्फिनाइट हो। और तीसरा बेटा ये पॉइंट उठ करके जब इस चालक तार के सीध में आ जाएगा। बोलो बताया गया था कि नहीं बताया गया? तो अगर ये बताया गया था, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको याद है अभी, तो आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा यस सर मुझे पता था। तो जिस दिन ये बेटा पॉइंट उठ करके इस वायर के हेड पर आ जाएगा, इस वायर की लाइन के सीध में आ जाएगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ करता था। अभी कैसे हुआ था यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी पूरी कहानी बेटा इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जिन बच्चों को इसका प्रूफ चाहिए तो वहाँ चले जाएं, वीडियो लेक्चर प्ले लिस्ट में जाएंगे बेटा, वहाँ पे हमने इसको कराया है। तो कहने का मतलब है जो PQ और RS है बेटा, देखो PQ के भी सीध में ये पॉइंट O आ रहा है, तो PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, और RS जो है इसकी भी वजह से सीध में आ रहा है, तो इन दोनों तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? कितना आसान होता है बेटा, कितना आसान होता है। लेकिन बच्चे जो है ना, बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, जिनकी बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, वो भी मेहनत करते हैं कुछ लोग, लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, इसलिए क्योंकि सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाते हैं। सही डायरेक्शन में सोच आप नहीं पाते बेटा, इसी वजह से मार्क कम होते हैं आपके। तो आप पूरा वीडियो लेक्चर बेटा अच्छे से देखा करिए, जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, बस हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि चीज़ों को सोचते कैसे हैं, चीज़ों को बेटा अप्लाई कैसे करते हैं, यही हमें आपको सिखाना है। तो आप ध्यान से समझिए, ये PQ हो गया, तो PQ के सीध में है ये पॉइंट O, तो अगर इस लाइन पर है कहीं भी आगे हो या पीछे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अगर ये वाली लाइन बेटा इस लाइन पर अगर कहीं भी आगे पीछे हो तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ये जो दो धारावाही चालक तार इस सीधे वाले दिख रहे हैं, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड 0 बना लिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं चूँकि PQ तथा RS के सीध ऐसे लिख दे रहे हैं, चूँकि बिंदु O PQ तथा RS के सीध में है। कहाँ पे है बेटा? PQ तथा RS के सीध में है, अतः इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र, इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बेटा? 0 होगा, यानी 0 होगा। क्लियर? अब बचा ये वाला, ये जो वायर है ना बेटा, ये जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है। अब सवाल ये है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले रहे हैं उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा? आप मुझे बताओ, क्या इस तरीके की किसी डिजाइन का अभी हमने आपको डेरिवेशन कराया है? नहीं कराया है ना? अच्छा, आप सोच रहे होंगे हाँ सर नहीं कराए हैं। नहीं बेटा, कराया गया है, आप समझ नहीं पाए हैं। आप समझ नहीं पाए हैं कि इस तरीके के अगर डिजाइन में आते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। हम आपको याद दिलाते हैं, बायो सेवर्ट का नियम था। बायो सेवर्ट के नियम में चालक तार को ऐसे ही तो बनाया गया था। आपको क्या चाहिए था? DL, और इस पॉइंट पर आपको यहाँ थीटा चाहिए था और यहाँ R चाहिए था। तो डेल्टा बी बराबर क्या आप निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई DL साइन थीटा अपान R²। ये फार्मूला आप भूल गए। ये ऐसा फार्मूला है ना बेटा, वो चाहे चालक तार सीधा हो, चाहे वृत्त के आकार का हो, चाहे टेढ़ा हो, इससे इसको मतलब ही नहीं है। इससे इसको मतलब ही नहीं बेटा। इसको तो बस ये चाहिए कि आप जो है DL की वैल्यू बता दीजिए, थीटा और R की वैल्यू बता दीजिए, आपको उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। तो याद रखना, जब भी इस तरीके से चाप बन रहा हो, जब भी अनियमित कोई आकृति दी गई हो, तो वहाँ बायो सेवर्ट का नियम 100% लगेगा बेटा, 100% याद कर लीजिए।
बायो सेवर्ट का नियम का बेहतरीन एप्लीकेशन यहाँ पर बेटा हम आपको बताने चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले करते हैं एक छोटा सा डीएल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, छोटा सा डीएल बेटा। उस डीएल की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर पूरी चालक तार की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए तो उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बेटा। उसी को क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए कहीं पर भी एक छोटा सा सेगमेंट डीएल लेते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट है ये। चलो यहीं पर डीएल हम अपना बना लेते हैं। ये देखो ये डीएल हो गया, समझ में आ रहा। और इसमें धारा की दिशा ये है और जिस पॉइंट पर, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, जिस पॉइंट पर आपको बेटा मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना होता है वो आप मिला दीजिए। ये इस चाप, इसको अगर एक वृत्त पूरा माने, इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया, स्मॉल आर। आप यहाँ पे हम यहाँ बना दे रहे हैं, इससे आप कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तभी ये समझ में आएगा। ये हो गया डीएल और ये हो गया वो पॉइंट, ये हो गया आर और ये हो गया थीटा और ये हो गया करंट आई। तो देखो इसमें करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और ये हो गया आपका बेटा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना, ये हो गया आर। अगर हम आपसे पूछे थीटा कितना है बेटा, इस वाले केस में थीटा कितना होगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे गलती कर जाते हैं। ये थीटा यहाँ कितना होगा बेटा, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बेटा। थीटा है आई डी एल और वेक्टर आर के बीच का एंगल बेटा। आई डी एल ये देखो वेक्टर है और आर जो है ये वेक्टर है। आई डी एल इधर, आर इधर, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर वृत्त है सेंटर से कोई भी रेखा अगर आप इस पे खींचोगे तो हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री बनाती है। ये जो डीएल है ना बेटा, वो इस पर स्पर्श रेखा ही है। आप बहुत ध्यान से समझिए, एक ही सवाल पर पूरा समय दे दो ताकि ये सवाल बेटा बार बार आपको तकलीफ ना दे। कभी भी सर्कल पर अगर आप डीएल ले रहे हो तो इसका मतलब उस पॉइंट पर आपने स्पर्श खींचा। क्लियर क्लियर बेटा। और स्पर्शी हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके बेटा, थीटा मिल गया हमें, डीएल मिल गया हमें, आर मिल गया, तो बायो सेवर्ट का नियम लगा सकते हैं। क्यू आर के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार डेल बी बराबर क्या होगा बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान कितना बेटा, आर स्क्वायर। तो ये म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। करंट कितना है, आई, कोई दिक्कत नहीं है। डी एल रहने दीजिए, साइन थीटा के स्थान पे 90 डिग्री, डिस्टेंस बेटा आर ही है तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही रहेगा। साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 90 बताइए 1 होता है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या आया, आई डी एल अपान आर स्क्वायर। ये जो छोटा सा फील्ड डीएल है ना, इस डीएल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। हमको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डीएल की वजह से नहीं चाहिए, हमको इस पूरे तार की वजह से चाहिए, क्यू आर। तो क्या करेंगे बेटा, इसी समीकरण एक को इंटीग्रेट कर देंगे। आप क्या करेंगे, वीडियो को पास करके नोट करेंगे बेटा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, इसलिए लिख रहे हैं बेटा, इसलिए बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता, बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे बताइए, इसी को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है बेटा, सिग्मा लगाना। चलो ऐसे ही लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर इंटू क्या बेटा, डी एल। तो इसमें जो कांस्टेंट है ये देखो, डी हट जाएगा बेटा, पूरी मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ मिलेगा और यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ें बाहर हो जाएंगी, यानी म्यू नॉट आई अपान
4 पाई आर स्क्वायर हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो अभी देखो डी एल का इंटीग्रेशन मतलब ये लंबाई आपसे पूछा जा रहा है बेटा, ये लंबाई। फिर से यहाँ पर एक फार्मूला, बेहतरीन फार्मूला, जब आप 9th क्लास में पढ़ते हो, 8th क्लास में पढ़ते हो, ये एक चाप है बेटा, ये एक आर्क है। इस आर्क की लंबाई आपको ये कितना दिया था, 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया, 60। ये 60 इसीलिए दिया गया ताकि आप क्यू आर की लंबाई याद कर सको। तो ये जो डी एल है छोटा छोटा, जब डी एल हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल क्यू आर मिलेगा। तो क्यू आर कितना होगा, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बराबर क्या होगा बेटा, क्यू आर होगा। बोलो समझ में आ रहा है सबको, क्यू आर होगा। और क्यू आर जो होगा वो आर इंटू थीटा के बराबर होगा, आर इंटू थीटा। किसके बराबर होगा, आर। ये फार्मूला है बेटा, चाप बराबर होता है, चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। याद कर लीजिए बेटा, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। ये कोण बेटा रेडियन में होना चाहिए सबसे पहले। तो ये भी बच्चे यहाँ डायरेक्ट 60 मार देते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही कर देते हैं बच्चे कि यहाँ चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या रखते हैं तो कोण को डायरेक्ट 60 डिग्री मार देते हैं। नहीं भैया, ये फार्मूला आप समझिए, चाप जब भी निकालते हो कोण रेडियन में होना चाहिए, 60 मत रखिएगा। 60 को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/3 आएगा। तो ये आपका जो क्यू आर होगा आर इंटू पाई/ क्या हो जाएगा, 3। अरे भैया थीटा 60 है, 60 को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/3 आएगा। समझ में आया। अब इस वैल्यू को ले चल के यहाँ रख देते हैं, इसलिए बी एट द पॉइंट ओ, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना आया, आर पाई/3। तो आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल बच्चों, बी बराबर आएगा म्यू नॉट, अच्छा पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। आया कितना, म्यू नॉट आई, आर पाई तो कैंसिल हो गया है। यहाँ देखो 4 और 3, 4 3 कितना बेटा, 12, और ये हो जाएगा आर। देखो आर पाई से एक आर चला गया, एक आर बचा है, पाई से पाई कैंसिल, 4 3 12। तो ये आपका बेटा हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, म्यू नॉट आई तो रहेगा ही, आर से आर कटा है, पाई से पाई कटा है, 4 3 12 आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बेटा कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ हो जाएगा म्यू नॉट आई/12 आर। ये सवाल बेटा सबको समझ में आया। आप वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी तरीके बेटा इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही सवाल करने। अभी थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है, अगली वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल की सीरीज बेटा चल ही रही है, अभी तो कुछ न्यूमेरिकल और भी आपको कराएंगे। प्रीवियस ईयर के नीट के जेईई मेंस और एडवांस के सवाल मैं आपसे बेटा डिस्कस करने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहिएगा, आप वीडियो को जो है पूरा देखिए बेटा। आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा नहीं और लेट हो जाएगा बेटा। जितने ज़्यादा वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ता चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि डेली जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको बेटा डेली आप देखते रहिए, डेली उतना कंटेंट तैयार करिए। ओके, बेस्ट आप लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नोट कर लीजिए सवाल।